गुड इवनिंग। 2-3 मिनट वेट कर लेते हैं। बेसिकली आज जो पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सेम वैसा ही रहेगा। एक्सप्रेशन में प्लस माइनस का। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, फोन के डेटा से ही चला रहा हूँ क्योंकि कभी आ रहा है नेटवर्क, कभी जा रहा है वाईफाई का। इसीलिए आप शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर लीजिए, है ना। उसके बाद आपको आई थिंक क्लियर दिखना चाहिए। हाँ, वो सॉल्व करने थे, वो बताया था, सॉल्यूशन भी दिया हुआ था, वो सॉल्व भी करने थे। 2 क्वेश्चन था, वो आपको पहले भी बताया था, है ना। वो आपको पहले भी बताया है कि आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना। नहीं आया है क्या? स्मॉल एलिमेंट लेके सॉल्व करना था उसमें। अच्छा ठीक है, देख लेता हूँ। ऐसा लास्ट लास्ट में एक बार तुम पूछ लेना, नहीं आया है लास्ट में एक बार आप रिमाइंडर दे दीजिएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, या फिर कुछ, है ना, थोड़ा सा हिंट्स दे दूंगा कि ऐसा है। कोई नहीं, कोई नहीं, लास्ट लास्ट में एक बार पूछ लेना, तो या तो हिंट्स दे दूंगा या टाइम होगा तो मैं सॉल्व ही कर। क्लियर? 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पे आएंगे। ये एक रिंग है। ये क्या है? एक रिंग। इस रिंग में जो चार्ज है वो कुछ ऐसा है। ये एक रिंग है, और रिंग कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग का मतलब जहां पे चार्ज, है ना, आप प्लेस करोगे वहीं पे रहेगा वो। नॉन कंडक्टिंग, मूव नहीं करेगा चार्ज। तो यहाँ पे जो चार्ज है ये प्लस चार्ज है, और यहाँ पे जो चार्ज है ये माइनस चार्ज। इस साइड चार्ज है, इस साइड चार्ज है, ठीक है। इस साइड चार्ज और इस साइड चार्ज नहीं है। यहाँ पे जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है? E इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप। और ये कैसी है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या बताया था कि हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम हो। इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम थ्रू आउट द रीजन या एरिया जो भी। जब वॉल्यूम में दे दिया, उस टाइप का दे दिया, तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। यूनिफॉर्म है, हर जगह पे डायरेक्शन भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। ये ऐसा गिवन है। या मैं उस स्टेटमेंट को लिख देता हूँ। इसका रेडियस आर है, रेडियस आर। कहीं पे अगर मास आ जाएगा तो मास एम लिख लो, अगर आएगा तो यूज कर लेंगे मास एम, रेडियस आर। क्वेश्चन में ऐसा दिया है, एट टी इक्वल्स टू, इस डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है ना। तो एट टी इक्वल्स टू 0, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म, एक बार ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना आ रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वल्स टू ई नॉट आई कैप इज स्विच्ड ऑन। स्विच्ड पहले ऐसा था, अब यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मतलब स्विच्ड ऑन, इज स्विच्ड ऑन, एंड द रिंग, एंड द रिंग starts starts pure rolling, pure rolling, starts pure rolling। कैसा मोशन हो रहा है रिंग का? प्योर रोलिंग मोशन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? डिटरमाइन द फ्रिक्शनल फोर्स, डिटरमाइन द फ्रिक्शनल फोर्स acting on the ring, acting on the ring when it starts pure rolling, when it starts pure rolling। एक अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखिए, ट्राई कीजिए कुछ। अच्छा, ये लैम्डा दिया हुआ है, इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ये भी लैम्डा है, बट ये नेगेटिव में होगा तो माइनस होगा लैम्डा। चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ पे प्लस लैम्डा, यहाँ पे माइनस लैम्डा। ट्राई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है।
कॉपी कर लिया, ट्राई करता हूँ मैं सॉल्व करने। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। अच्छा, प्योर रोलिंग है तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो डायरेक्टली आप म्यू एन लिखने की कोई मीनिंग नहीं होगी। म्यू एन क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो म्यू एन लिखने की कोई मीनिंग ही नहीं होगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले फोर्स देख लीजिए, फोर्स आएगा तो कैसा आएगा। तो देखो, अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। ये वाला नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स आएगा तो इस डायरेक्शन में आएगा। तो अगर आप टॉर्क भी फाइंड करोगे इस पॉइंट के वो, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तो एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स एक्स डायरेक्शन में, यहाँ पे माइनस एक्स में। तो इस पे अगर टॉर्क भी आप फाइंड करो तो क्लॉकवाइज, इसका भी टॉर्क फाइंड करो क्लॉकवाइज। मतलब ये इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से जो ये रोटेट कर रहा होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में आएगा। ये बात आई समझ में कुछ? ये फ्रिक्शन इसी डायरेक्शन में क्यों लगेगा? देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे अगर फोर्स फाइंड करो, कोई भी एक स्मॉल सा एलिमेंट लूंगा मैं अभी, बट ऐसे पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड करते हैं। स्मॉल सा एलिमेंट ले ही लो यार। थीटा एंगल पे क्या एलिमेंट लिया? डी थीटा। तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, कितना? डी क्यू। डी क्यू कितना होगा? लैम्डा। और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आर डी थीटा। तो लैम्डा आर डी, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स आएगा इस साइड। फोर्स किस साइड आएगा? इस साइड। तो जैसा वहां पे एलिमेंट लिया है, आप वो एलिमेंट इस साइड भी ले सकते हैं, वो एलिमेंट इस साइड भी ले सकते हैं। तो ये माइनस डी क्यू दिखेगा, तो इस पे फोर्स इस साइड आएगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, तो दोनों एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो फोर्स ऐसा दिखेगा। तो अगर आप इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा इसको। इसका भी फाइंड करेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा। तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा। तो जैसे ही इस डायरेक्शन मूव करना चाहेगा, इस डायरेक्शन इस साइड लगेगा। क्लियर है? तो पहले फोर्स फाइंड कर लीजिए, दोनों जगह पे फोर्स की वैल्यू सेम होगी, है ना। तो पहले फोर्स फाइंड कर लेते। फोर्स कितना आ रहा है? टीएफ। ये हो जाएगा आपका ई नॉट इंटू डी क्यू। तो ये हो जाएगा लैम्डा आर ई नॉट इंटू डी क्यू। लैम्डा आर ई नॉट इंटू डी क्यू, ये आ गया फोर्स। तो टॉर्क तो फाइंड करना पड़ेगा इसके वो, इस पॉइंट के वो टॉर्क तो फाइंड करना पड़ेगा। तो टॉर्क कैसे फाइंड करेंगे? टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? तो इस पॉइंट के ऊपर जब टॉर्क फाइंड करेंगे तो ये एफ है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका कितना है? ये थीटा, तो ये भी थीटा। ये आर है तो ये आर साइन थीटा। इसका भी वही होगा, ये भी वही आएगा, आर साइन थीटा। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट, टॉर्क ऑफ एफ, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट पॉइंट टू। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्योंकि इंटीग्रेट करके फाइंड करना पड़ेगा इसलिए। टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, अबाउट पॉइंट ओ पॉइंट के बाद इसका टॉर्क क्या आ जाएगा? तो टॉर्क ऑफ एफ ई बोल देता हूं मैं, ये आ जाएगा आपका आर साइन थीटा इंटू डी एफ। अच्छा, ये भी वही को आर साइन थीटा इंटू डी एफ, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस कर दीजिए आर साइन थीटा इंटू डी एफ। डी टाउ बोल दीजिए इसको। तो डी टाउ एफ ई इक्वल्स टू 2r साइन थीटा इंटू डी एफ। तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी टाउ एफ ई इक्वल्स टू 2r साइन थीटा, डी एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? लैम्डा आर ई नॉट डी थीटा। तो यहाँ से डी टाउ एफ ई इक्वल्स टू 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर इसका टॉर्क अभी बस क्रिएट कर दूंगा, लिमिट्स लगा दूंगा तो टॉर्क आ जाएगा। तो एक बार टॉर्क आ गया है तो फिर टॉर्क को नेट टॉर्क फाइंड करेंगे। फिर इसका टॉर्क आएगा और फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा, तो इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? आई अल्फा। इसके अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? आई अल्फा, है ना। फिर अल्फा को आप लिख सकते ए बाई आर।
अल्फा इक्वल्स टू पी बाय, वहां से आंसर आ जाएगा। ये और रोलिंग कर लेना इसको। डायरेक्शन कैसे आया? नहीं नहीं नहीं, ये तो आना चाहिए, ये तो आना चाहिए। ये बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स किस डायरेक्शन में है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पॉजिटिव है, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा ना, एफ इक्वल्स टू क्यू ई। चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, चार्ज नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। चार्ज अगर माइनस होगा ऑपोजिट, तो यहाँ पे प्लस, डायरेक्शन ऐसा, यहाँ पे माइनस, डायरेक्शन ऐसा। चार्ज पॉजिटिव मतलब एफ इज पैरेलल टू ई, चार्ज नेगेटिव इट मींस एफ इज एंटी पैरेलल। अभी आएगा, सब आएगा। अरे इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना, फ्रिक्शन का टॉर्क फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट थोड़ी करना पड़ेगा, सब आएगा। इसके टॉर्क को फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फ्रिक्शन के टॉर्क को तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ। इसीलिए पहले मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ, आगे सॉल्व करूंगा मैं वैसे। डन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा? टॉर्क ऑफ एफ इज इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी एफ ई, कितना था? 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा, 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? तो थीटा वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, थीटा वैरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाय, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर, साइन थीटा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर, माइनस बाहर कर दीजिए, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आ गया टॉर्क ऑफ एफ, ये टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ गया। क्या आ गया? टॉर्क, टॉर्क ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ना, टॉर्क ऑफ, टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा? आई एल्फा। टॉर्क क्या होगा यार? टॉर्क हो गया क्या? टॉर्क ऑफ एफ ई क्लॉकवाइज है, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज है, प्लस
और फ्रिक्शन का टॉर्क क्या आएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस आर इंटू एफ। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो आईसीएम इंटू अल्फा एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये कितना आ गया 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर माइनस आर अल्फा इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर अल्फा, एम आर स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सेकेंड, अच्छा उस पे जो नेट फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स इस रिंग पे किस डायरेक्शन में रहेगा, यहाँ पे प्लस है, तो जितना इस साइड फोर्स लगेगा उतना ही इस साइड फोर्स लगेगा, जितना इस साइड फोर्स लग रहा होगा एफ उतना ही इस साइड, तो नेट तो जीरो हो जाएगा इसका, तो एक ही एक्स्ट्रा फोर्स है क्या, फ्रिक्शन, एक ही नेट फोर्स क्या है एफ, फ्रिक्शन नेट फोर्स। तो आप एफ को क्या लिखोगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ क्या आ जाएगा आपका एम इंटू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा आर। प्योर रोलिंग के लिए क्या होता है ए इक्वल्स टू अल्फा आर फॉर प्योर रोलिंग, प्योर रोलिंग है ना, प्योर रोलिंग के लिए इक्वल्स टू अल्फा आर। तो आप अल्फा को यहां से लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू एफ बाय एम आर। इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड क्या आ जाएगा 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर माइनस आर एफ इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, अल्फा हो जाएगा एफ बाई एम आर, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, आर से आर जाएगा, तो यहाँ से आ गया 2 लैम्डा ई नॉट आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आर एफ, इस साइड आएगा तो 2 आर एफ हो जाएगा, एक आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 भी जाएगा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से फ्रिक्शन क्या आ गया एफ इक्वल्स टू लैम्डा ई नॉट इंटू आर। कितना गया फ्रिक्शन, लैम्डा ई नॉट इंटू, यही आपका आंसर, ये क्या हो गया, ये आंसर। क्लियर है, कॉपी कर लीजिए। मैं स्क्रीन शेयर करूँ, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, तो एक बार आप शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, आफ्टर दैट यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर ना। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार आप शेयर्ड स्क्रीन पे क्लिक कीजिए, तो आई थिंक आपको क्लियर दिखेगा है ना। कौन सा एफ नेट, ये कहाँ पे एफ नेट, ये टॉर्क है, हाँ यही नेट फोर्स है ऑब्वियस है, यही पे एक ही फोर्स ही है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू एम ए, तो एफ इक्वल्स टू यहाँ पे एम ए हो जाएगा, यही फोर्स है, बाकी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो एक ही फोर्स है, तो एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन।
डन। नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ईपी। देखो यहाँ पे एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू, Q1 मान लो, इसको फिक्स कर दिया यहाँ पे। दूसरा चार्ज ला रहे हैं इन्फिनिटी से, कहाँ पे, कहाँ से, इन्फिनिटी से। ये R इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ से ला रहे हैं, कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस। ये इसका फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, और ये इसका इनिशियल पोजीशन। और R कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, इस डायरेक्शन से कंसिडर कर। तो इन्फिनिटी से यहाँ लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता था कि आपको जो वर्क करना होता था, फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना होता था। तो यहाँ पे भी फोर्स के अगेंस्ट ही वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब ये आप यहाँ से इन्फिनिटी से इस साइड लाओगे तो यहाँ पे तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा। तो रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा, तो आपको यहाँ से यहाँ पे लाना है। तो आप रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो आपको इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट हमेशा क्या करता है कि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स के ऑपोजिट और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट क्या करेगा, वर्क करेगा। तो वही एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। वही एनर्जी किसमें स्टोर हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बताइए, जब यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हो, बट इसको भी मैं डिराइव भी करूंगा। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर यहाँ से ये यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होगा। इसका मतलब सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, जीरो। तो लिखेंगे, मेरे साथ ही नोट करना है। The electrostatic potential energy, the electrostatic potential energy of a system of fixed point charges. ये सब क्या आ रहा है, the electrostatic potential energy of a system of point charges is equal to the work done by an external agent, work done by an external agent against the interaction of system forces, to assemble the charge configuration. The EP of a system of point charge is equal to the work done by an external agent against the interaction of system forces to assemble the charge configuration. You have to assemble the system of charged particles. ऐसा लिखो, charge configuration से assemble the system of charged particles.
ये सारा चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहां से अगर आप फाइंड करेंगे तो ये वाला फोर्स एक्सटर्नल एजेंट, इस पे फोर्स इस साइड लगाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स इस साइड लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। तो W एक्सटर्नल की वैल्यू हो जाएगी आपको F एक्सटर्नल डॉट dr। अच्छा, F एक्सटर्नल डॉट dr, देखो dr किस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो dr r यहां से ले रहे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू 0, यहाँ पे इन्फिनिटी है, तो r का डायरेक्शन जो रहा होगा r ऐसा है, तो dr भी इसी डायरेक्शन में होगा, F एक्सटर्नल इस साइड है, तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू जो होगी वो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर हो जाएगी, माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। अब एफ एक्सटर्नल का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? तो क्योंकि स्लोली मूव करा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं? स्लोली मूव करा रहे हैं, तो एक चीज समझ में आना चाहिए, जब भी स्लोली मूव कराएंगे तभी आता है वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, तभी आप ये लिख पाओगे। जब क्या कराना है? स्लोली मूव कराना है, when particle is moving slowly, particle is moving slowly under the influence of external agent। तब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ऐसा बोलने का मतलब। तो इस केस में इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो होता है क्या कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाता है, वरना आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना पड़ेगा। अगर आपने इसको फास्ट मूव करा दिया ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों, यहाँ की बात करो और यहाँ की बात करो, दो या इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। जब डिफरेंट हो जाएगी तो आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोल सकते, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट हो गई है, तो आप फिर से आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा। क्लियर है? तो यहाँ से माइनस माइनस तो माइनस एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा आपका? के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर डी आर। तो यहाँ से माइनस के Q1 Q2 इस साइड आ जाएगा, यहाँ से r रेस टू माइनस टू डी आर आ जाएगा, और r कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, तो पहले इन्फिनिटी पे था और अभी कहाँ पे आ गया है? r। पहले इन्फिनिटी पे था और अभी कहाँ पे आ गया है? r। है ना? एक बार कॉपी कर लीजिए, नहीं किया है तो कॉपी कर लीजिए। एफ एक्सटर्नल किस साइड है? अरे यार ये क्या आ गया इतना। एफ एक्सटर्नल है इस साइड, और आर जो कंसिडर कर रहे हैं यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, कहाँ से? यहाँ से कंसिडर कर रहे हैं आर, आर इस साइड से कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है? आर जब इस साइड से कंसिडर कर रहे हैं और एफ एक्सटर्नल इस साइड है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? इंटीग्रेट कर लेते हैं।
Process to assemble the system of charged particles. कहाँ पे? नहीं नहीं नहीं, एक ही नेगेटिव होगा, दो नेगेटिव नहीं होगा, एक ही नेगेटिव। इक्वल्स टू माइनस है, माइनस को बाहर, दो नेगेटिव नहीं होगा, एक ही नेगेटिव होगा। डन। तो यहाँ से वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या सर है? माइनस के क्यू वन क्यू टू इंटीग्रेशन आर रेस टू माइनस वन का कितना हो जाएगा? माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी और ये वाली वैल्यू आर। तो यहाँ से वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या आ जाएगा? जब आप इसको स्लोली मूव कराओगे, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसका मतलब इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। ये आपको ग्रेविटेशन में भी बताया गया है। तो एक्सटर्नल एजेंट का कितना जाएगा? माइनस के क्यू वन क्यू टू, ये हो जाएगा माइनस वन, और ये हो जाएगा आर रेस टू माइनस वन आर इन्फिनिटी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो के क्यू वन क्यू टू वन बाय आर माइनस वन बाय इन्फिनिटी, तो वन बाय इन्फिनिटी तो जीरो हो गया। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट कितना आ गया? के क्यू वन क्यू टू बाय आर आ गया ना, पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, ये भी आ गया। ऑल्सो अपने को पता है कि वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? तो डेल्टा यू होगा। तो वर्क डन, तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी हो गई? के क्यू वन क्यू टू बाय आर। वहां पे माइनस होता था, और यहाँ पे अगर चार्ज प्लस है तो प्लस होगा, चार्ज माइनस है तो माइनस होगा, बताता हूँ अभी। तो ये हो जाएगा यू फाइनल माइनस यू इनिशियल के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो इसको यू फाइनल को यू आर बोल देता हूँ, और ये यू इनिशियल है तो यू इन्फिनिटी के क्यू वन क्यू टू बाय आर। तो यू इन्फिनिटी को, ये तो यू हो जाएगा, और यू इन्फिनिटी क्या? जीरो। तो अभी सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? के क्यू वन क्यू टू बाय। तो यू की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय, वहां पे क्या होता था? वहां पे माइनस जी एम वन एम टू बाय आर। यहाँ पे चार्ज अगर प्लस है, जैसे अगर मान लीजिए ये चार्ज Q1 है और ये चार्ज Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो U की वैल्यू आप क्या लिखेंगे? के Q1 बाय आर। अगर एक चार्ज माइनस है, Q1 है, और एक चार्ज प्लस Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R है, तो क्या लिखेंगे? के माइनस Q1 Q2 बाय आर। क्यों लिखा माइनस? फोर्स में तो माइनस नहीं लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो माइनस नहीं लिखते थे, यहाँ पे माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये एनर्जी है। एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर अगर प्लस के साथ आएगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस के साथ आएगा तो माइनस। क्लियर? तो यहाँ पे माइनस Q1 बाय आर। तो वहां पे सिर्फ प्लस, वहां पे सिर्फ नेगेटिव होती थी एनर्जी, यहाँ पे प्लस भी होगी और माइनस भी होगी। चार्ज, एक चार्ज नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है,
तो एनर्जी नेगेटिव, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, एनर्जी पॉजिटिव, दोनों चार्ज नेगेटिव होगा तो माइनस लिख दोगे तो एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी, एनर्जी पॉजिटिव बन जाएगी। सेम वैसा ही एक्सप्रेशन है, जी m1 m2 बाय r, जी m1 m2 बाय r, वहां पे माइनस लग जाता था। एक्सप्रेशन सेम वैसा ही है। इसका मतलब खुद से बता दो पोटेंशियल क्या होगा। अगर एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज क्यू है r डिस्टेंस पे, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? हाँ, वही हो जाएगा u बाई क्यू, डेल्टा u बाई क्यू, करेक्ट। आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, है ना। जैसे वहां पे माइनस जी एम बाई आर होता था एक चार्ज, एक पॉइंट मास की वजह से, तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर। चार्ज प्लस तो प्लस होगा, चार्ज माइनस तो माइनस होगा। तो वहां पे मैं उसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, उसका डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखूंगा। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए, कहीं पे कोई डाउट्स आ रहा है तो पूछ लीजिए। नहीं नहीं, कॉपी कर लो, कॉपी कीजिए आज इसको पहले। ये आर जो है, आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। आर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज। आर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आर की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। आर क्या है, डिस्टेंस। आर क्या है, डिस्टेंस। तो आर हमेशा पॉजिटिव होगा, आर। तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, ये क्या होगी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होगी, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। साथ में कॉपी कीजिए ये सब, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी ना। सो चार्जेस should be substituted with their sign, with their sign, with their sign। और ये इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट जूल हो जाएगा, एसआई यूनिट जूल हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं सेल्फ एनर्जी की बात करूं, डायरेक्ट अभी फॉर्मूला लिखूंगा ये सब। अगर मैं सेल्फ एनर्जी की बात करूं, सेल्फ एनर्जी, तो इस पे चार्ज है, यहाँ पे शेल है, ये थिन शेल।
चार्ज क्यू, ये कैसा है? थिन स्फेरिकल शेल, रेडियस आर। कितनी होगी सेल्फ एनर्जी? सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? आंसर फास्ट बताइए। सेल्फ एनर्जी होगी कितनी? ये सब डिराइव कराया है वहां पे। चार्ज सॉलिड, नॉन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अरे इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? फॉर्मूला लर्न कर लो। यू सेल्फ, वहां पे कितना होता था? तो माइनस क्या, gm स्क्वायर बाय 2r। तो यहाँ पे के क्यू स्क्वायर बाय, इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? यू सेल्फ, वहां पे -3 gm स्क्वायर बाय 5r, यहाँ पे 3 kq स्क्वायर बाय 5, 3 kq स्क्वायर बाय 5, ठीक है, 3 kq स्क्वायर बाय 5। फिर से वो एक पॉइंट को मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ n चार्जेस, फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ, एक क्वेश्चन जो वहां पे किया था उसी को रिपीट कर देते हैं यहाँ पे। फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ n चार्जेस, number of pairs by which potential energy generated, कितना होएगा? n इंटू n-1/nc2, nc। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन वहां भी किया था और यहाँ भी कर रहे हैं, सेम डिटो, सिर्फ चार्ज हो जाएगा वहां पे मास। एक क्यूब है, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज रख दिया, क्यू 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 क्यू। हाँ, थिन स्फेरिकल शेल, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, पता है ना, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। दोनों चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है? सेम होता है, कंडक्टिंग सॉलिड चार्ज के। ये क्यूब क्यूब, ये क्या है? क्यूब है, साइड लेंथ एल, साइड लेंथ एल। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी of a given configuration, of a given configuration। कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, कितना कॉम्बिनेशन बनेगा देखिए और आंसर कीजिए। ये सब तो वहां पे भी सॉल्व किया था। कितना कॉम्बिनेशन होगा यहाँ? 8 पॉइंट चार्जेस है, तो 8 × 8 - 1/2, 28 हो जाएगा, 56/2, 28 कॉम्बिनेशन। वहां पे भी सॉल्व किया है, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, देख लीजिए एक बार, मैच करा लीजिए। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मतलब पेयर्स कितना बनेगा? 6, नंबर ऑफ पेयर्स कितना आएगा?
28, 28, तो वही 8 इंटू 8 - 1/2, तो 28 हो गया। तो कैसा 28, कैसा बनेगा 28? यहाँ पे, 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 क्यू 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 क्यू। ये एल का डिस्टेंस है। ऐसे कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे एल डिस्टेंस वाले तो के क्यू क्यू मतलब के क्यू स्क्वायर बाय एल कितने हैं? 12 प्लस। अब देखो कितने फेसेस है? 6। एक फेस में कितने डायगोनल? 2। तो कितने डायगोनल होंगे? फेस डायगोनल 12। उसके बीच का सेपरेशन कितना? ये एल तो ये √12, √12 इंटू 12 प्लस बॉडी डायगोनल आएगा, एक यहां से यहाँ पे, एक यहां से यहाँ पे, वैसे ही एक यहां से यहाँ पे, एक यहां से यहाँ पे। तो डिस्टेंस कितना होगा इसका? √3l। कितने आएंगे? 4। यही हो गया आंसर। ये आगे सॉल्व करना चाह रहे थे के की वैल्यू बाहर ले लीजिए। 12 + 12/√2 + 4/√3 आगे सॉल्व करना चाह रहे तो कर लीजिए। तो यही हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। इसको वहां पे भी सॉल्व किया था, इसको वहां पे भी सॉल्व किया। क्लियर? नेक्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी साथ में ही कॉपी करूंगी। इसके लिए होता था कि यूनिट मास को जब लाते थे इंफिनिटी से कोई सोर्स मास के आसपास, इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज, इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज, तो उसमें जो वर्क डन करना होता था उसी को बोलते थे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो यहाँ पे यूनिट मास की जगह पे यूनिट चार्ज है, बाकी सब एक्सप्रेशन वैसा ही रहेगा, लिख दे। साथ में कॉपी कीजिए इसको भी। द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट to bring a unit positive charge, क्योंकि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, to bring a unit positive charge slowly, साइड में लिख लेना, एक्सेलरेशन 0 है, slowly from infinity to a certain point, infinity to a certain point, certain point in the vicinity of, in the vicinity of source charge, of source charge is known as, इसी क्या बोलते हैं, is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको ऐसे भी डिफाइन करते थे, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक ए इक्वल्स टू 0। स्लोली का मतलब एक्सेलरेशन 0 होगा। ए इक्वल्स टू 0, एक्सेलरेशन 0 है। इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट। एक्सप्रेशन देख लेंगे क्या होगा एक्सप्रेशन, कॉपी कर लीजिए इतना पहले।
इन द विसिनिटी मतलब नियर द सोर्स चार्ज, इन द विसिनिटी ऑफ सोर्स चार्ज मतलब नियर द सोर्स चार्ज या इन अ रीजन नियर द सोर्स चार्ज। डन। देख लेते एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए अगर ये चार्ज क्यू है, यही सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज, ये सोर्स चार्ज है और ये इन्फिनिटी से ला रहे, यहाँ पे आ गया ये, है ना। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसका, वर्क डन एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन क्या हो गया, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर। ये कितना हो जाएगा, माइनस हो जाता था, है ना, ये हो जाता था क्यू नॉट इंटू ई। ई किसकी वजह से, ई डॉट डी आर। ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पे इस डायरेक्शन में, और डी आर भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई डॉट डी आर। सेम डायरेक्शन में है तो ई डॉट डी आर भी लिख सकते हैं, चलेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन ये हो जाएगा। तो आपका जो पोटेंशियल होगा इन्फिनिटी पे, यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी। तो पोटेंशियल जो होगा या चेंज इन, यू कैन से चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल इज डेल्टा यू बाय क्यू नॉट। डेल्टा यू कितना, यही हो जाएगा ना, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट गया तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई डॉट डी आर। कुछ वहां पे भी आता था ऐसा, या आप इसको ऐसे लिख दीजिए वी बी ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, इनिशियल ए होगा, वी बी ए मतलब वी बी माइनस वी ए, तो इनिशियल ए फाइनल बी, ई डॉट डी आर। सेम एक्सप्रेशन आता था। रिलेशन बिटवीन क्या है, रिलेशन बिटवीन बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां से पोटेंशियल को आप ऐसे भी लिख सकते थे, वी बी ए इक्वल्स टू वर्क डन। तो वर्क डन कहां से कहा हुआ होगा, ए टू पी अपॉन क्यू। कोई भी चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट लिख दिया, क्यू लिख दिया, चलेगा। या आपने क्यू नॉट लिख दिया वो भी चलेगा। देख लेना किसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, किसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं, ये आ जाएगा, इसका रिलेशन ये आ जाएगा। इतना एक बार कॉपी कर लो।
ये क्या है, डेल्टा वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। वो सब आगे आएगा, सब पॉइंट में नोट कराऊंगा, पहले कॉपी कर लीजिए। ये ए टू बी है ना, ए टू बी। डन। देखो यहाँ से तो डब्ल्यू बी ए ये आ गया है। तो यहाँ से एक बार पहले डेल्टा वी को रिलेट कर देता हूँ, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से देखेंगे। ये क्या था, डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। तो डेल्टा वी की वैल्यू क्या, ये क्या था आपका के क्यू क्यू नॉट बाय आर इंटू क्यू नॉट, क्यू नॉट जाएगा। तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर। ये हो जाएगा वी, और ये जीरो, इनिशियल जीरो था, इन्फिनिटी पे था, तो पोटेंशियल क्या आ गया, के क्यू बाय आर। इसकी क्या मीनिंग हो गई, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा, टी पॉइंट माने तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ईपी, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू प्लस क्यू। तो क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू के क्यू बाय आर। अगर यहीं पे ये माइनस होता तो माइनस क्यू पी पे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ईपी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू माइनस क्यू, क्या लिखोगे, इक्वल्स टू के माइनस क्यू बाय आर। तो v इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाय आर। पहले यही क्या हो जाता था, ये हो जाता था जीएम माइनस जीएम बाय आर, माइनस जीएम बाय आर, यहाँ पे के क्यू बाय आर। नेगेटिव सिर्फ जब चार्ज नेगेटिव होगा तभी आएगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए, अगर अपने को ये पता है जैसे v ए बी इक्वल्स टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर, ठीक है। इफ
इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ईएफ इज यूनिफॉर्म, मतलब हर जगह पे सेम है। देन अगर सेम है तो उसको बाहर कर देंगे, कांस्टेंट हो गया, तो वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये बाहर आ जाएगा माइनस डी आर हो जाएगा। तो डी आर मतलब आर, इसको हटा दीजिए अभी ए टू बी, तो ये वी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ई इंटू डेल्टा आर, मतलब वी ए बी क्या हो जाएगा आपका, इक्वल्स टू माइनस ई आर बी माइनस आर ए, आर बी माइनस, देखो कहीं कहीं पे डायरेक्ट मैं प्लस लिख दूंगा, ई इंटू एल लिख दूंगा। देखो यहाँ से जैसे ये चार्ज क्यू है, अब ये बताइए प्लस चार्ज क्यू, ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट बी है, पोटेंशियल कहाँ पे ग्रेटर होगा, पोटेंशियल इसी की वजह से देख रहे हैं, पोटेंशियल कहाँ पे ग्रेटर, ए पे या बी पे, ए पे, क्योंकि डिस्टेंस कम है। अच्छा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, ऐसा, ऐसा ही जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ऐसे, तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, ऐसा है ना, इसी साइड है ना, बट पोटेंशियल वी ए ग्रेटर है वीबी से, वी ए इज ग्रेटर देन वीबी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये ईबी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपको बताया था, एक पॉइंट लिखाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है, हायर टू लोअर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये पॉइंट आपको बताया था पहले भी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, हायर टू लोअर पोटेंशियल, आपको बताया था, बाद में बताऊंगा ये, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, पहले इतना कॉपी करो, तभी देखेंगे और भी क्या आएगा नहीं आएगा, कब मैं प्लस लिखूंगा कब मैं माइनस लिखूंगा, समझ में आएगा। If electric field is uniform, then THEN, then उसके बाद कॉमा लगा दिया, VAB, EAB, DR, कोई डाउट है क्या, कोई नहीं। डन,
यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर, ये तो समझ में आ गया कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे हो। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसा मान लो एक प्लेट बना दिया ऐसा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ऐसा आ जाए, इस साइड में पॉजिटिव चार्ज, ऐसे प्लेट आगे कहीं आएगा, कहीं पढ़ेंगे अपन, तो इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, है ना। नहीं नहीं, कॉपी कर लो यहाँ पे भी। डन। यस, देख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इस पे इस साइड प्लस है, इस साइड माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ऐसा ही होगा ना फिर, इसी साइड होगा ना, ऐसा होगा या नहीं होगा। तो ये वाला जो पोटेंशियल होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, मतलब ये हायर पोटेंशियल होगा, मैं इसको वी एच लिख देता हूँ, या कहीं पे वी प्लस लिखा होगा, और ये लोअर पोटेंशियल है वी एल और वी माइनस। अब मान लो इसके बीच का सेपरेशन एल है, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन ये है ना। फाइनल पोजीशन ये है, इनिशियल पोजीशन वी एल माइनस वी एच, क्या हो जाता था माइनस ई। अगर ये यूनिफॉर्म है, ये मान लेता हूं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म, तो ई इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, एल, आर बी माइनस आर है, एल हो जाएगा। तो आप इसको, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, माइनस कॉमन ले लीजिए, इसको लिख दीजिए वी एच माइनस वी एल इक्वल्स टू माइनस ई इंटू एल। तो ये लिख सकते हैं ना आप, वी एच माइनस वी एल इक्वल्स टू ई इंटू एल, डायरेक्टली यहां से लिख दिया, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू ई इंटू एल। आगे मैं ऐसा ही लिखूंगा, एच माइनस एल इक्वल्स टू ई इंटू एल, हायर, या कहीं पे ऐसा वी प्लस वी माइनस इक्वल्स टू ई इंटू एल, आगे मैं ऐसा ही लिखूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हायर माइनस लोअर इक्वल्स टू ई इंटू एल, अगर ये यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्ट ऐसा है। अभी क्या था, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई, ये तो पहले भी बताया आपको, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड डी आर की वैल्यू गिवन है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो आपका v या डेल्टा v क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, माइनस कितना आ जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप डॉट डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहाँ से माइनस हो जाएगा ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। तो अलग अलग आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो डेल्टा वी आ जाएगा आपको। या यहीं से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी होगी, तो ई एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव ई वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी वाई, और ई जेड इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी जेड, माइनस डी वी बाई डी, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव। फिर लास्ट में आप ई को लिख देंगे ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, अगर फाइंड करना होगा ये ई जेड के कैप, और एक्स की वैल्यू ये होगी, ई एक्स ई वाई ये होगा, ई जेड ये होगा, ई जेड। इम्पोर्टेंट चीज है ये, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है कहीं ना कहीं, इसलिए एक एक पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कभी किसको क्या लिखेंगे, तो वहां पे ये नहीं कि सर माइनस क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि मैं हायर माइनस लोअर कर रहा हूँ, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ, इसीलिए ये लिखा, इनिशियल माइनस फाइनल कर रहा हूँ, इसीलिए ये लिखा।
हायर पोटेंशियल। डन। कॉपी कर ली, कोई नहीं। कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी। एसआई यूनिट वोल्ट होता है इसका। एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट। पी। अब देखो, अगर इसकी एसआई यूनिट वोल्ट होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट हो सकती है, या जूल। जूल पर कूलम, है ना? तो अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाए? अनदर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो ये क्या हो जाएगा? पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। डेल्टा वी इक्वल्स टू इन 12 वोल्ट पर मीटर, है ना? वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, ऐसा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द डायरेक्शन ऑफ, ये पहले भी लिखा है, ये पॉइंट नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस। The difference of potential between 2 points, the difference of potential, the difference of electric potential, या potential बोल दीजिए, the difference of potential between 2 points is known as potential difference, is known as potential difference, potential difference, TD। और इसी को बोलते हैं वोल्टेज। कहीं पे ये टर्म आ गया वोल्टेज, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
दो तीन क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके साथ जो है दो तीन क्वेश्चन अभी करेंगे, उसके साथ क्या होगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू रिंग, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, वो सब बताया था। तो इसी के साथ दो तीन पेज वही कंपैरिजन टाइप का होगा, इस साइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला और इस साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा। तो इसी पीडीएफ के साथ में लास्ट में 3 पेजेस है, उसको मैं अटैच कर, ठीक है, इसी पीडीएफ के साथ। तो ऐसा नहीं कि जिसने लेक्चर अटेंड किया वो देखेगा ही, देख लेना, उसमें लास्ट के जो 3 पेजेस होंगे वही होगा, एक साइड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एक साइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, और उसके फॉर्मूला को आप लर्न कर लीजिए, उसके फॉर्मूला को आप लर्न कीजिए। कुछ क्वेश्चंस कर लें। फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल, फाइंड द पोटेंशियल Vxy, मतलब एज अ फंक्शन ऑफ x and y of an electrostatic field, of an electrostatic static field E equals to 2axyi cap plus a into x square minus y square j cap, where a is a constant, where a is a constant, a क्या है, एक constant, ये given है at 0 0 0 पोटेंशियल v equals to v नॉट, ये given, पोटेंशियल क्या है, ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, v नॉट, ऑरिजिन पे पोटेंशियल क्या है, v नॉट, क्या, ऑरिजिन पे पोटेंशियल v नॉट, देख लीजिए, एक्सप्रेशन फाइंड कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन किया होगा वहां पे। देख लेते एक बार, पोटेंशियल क्या लिखोगे आप, डीवी, डीवी या डेल्टा वी लिख दीजिए, डायरेक्ट चलेगा, माइनस ई डॉट डीएल या डी आर। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस ई डॉट डी आर कितना, ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई, ई जेड डी जेड, ई जेड डी जेड, तो ये वाला टर्म तो जीरो ही है, ये तो है ही नहीं, ये वाला टर्म तो है ही नहीं इसमें। तो डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी माइनस, यही होगा ना, 0 0 0 एक्स वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, वी एक्स वाई बोल दीजिए, जेड तो है ही नहीं, वी 0 0 बोल दीजिए, इक्वल्स टू 0 0 एक्स वाई, ई एक्स कितना है, 2a एक्स वाई डी एक्स, ई वाई कितना है, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो इसके पोटेंशियल ये वी है और इसको मैं वी नॉट मान लेता हूँ, यहाँ पे ऑरिजिन की पोटेंशियल क्या मान, वी या वी ऑफ एक्स वाई लिख दीजिए, वी ऑफ एक्स वाई लिख, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल वी नॉट, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ वी ऑफ एक्स,
माइनस वी नॉट, ये कितना आ जाएगा 0 0। देखो ये 2axy dx है, प्लस ax² dy है, माइनस ay² dy है। ये कुछ फंक्शन है ये वाला, ये ऐसा है, ये है डी ऑफ ax² y। देख लो एक बार, ये तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रख लो, वाई लिख दो। तो एक्स स्क्वायर कांस्टेंट रख लिया, वाई को डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, ax² y आएगा। एक बार y को कांस्टेंट रख लीजिए, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या आएगा ए वाई। एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा 2x dx, तो क्या आएगा 2axy dx। यही क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि वहां पे भी किया, डिट्टो क्वेश्चन किया था वहां। तो ये वाला जो है ये हो जाएगा डी ऑफ ax²y, डी ऑफ ax²y, इसका ये डिफरेंशिएशन है। वो चीज एक बार क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि डिफरेंशिएशन में कोई पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि y है ये x है तो x वेरिएबल होगा y कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कुछ। तो जहाँ पे एक्स वाई का कॉम्बिनेशन दिखे, एक्स वाई का कॉम्बिनेशन दिखे तो आपको ऐसा फंक्शन बन जाएगा। ऐसा फंक्शन आप एक बार ट्राई कीजिएगा तो बन जाएगा। तो इसको आप डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, कॉपी कर लो, डिट्टो क्वेश्चन किया था वहां पे। माइनस आएगा, करेक्ट करेक्ट, माइनस आएगा, माइनस आएगा, माइनस। डन। तो यहाँ से आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका वी एक्स वाई माइनस वी नॉट इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 0 एक्स वाई, ये हो जाएगा डी ऑफ ax²y माइनस, माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा a, और ये हो जाएगा y² dy, 0 0 एक्स वाई, 0 0 एक्स वाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा v ऑफ एक्स वाई इक्वल, ये इस साइड आएगा v नॉट माइनस, ये कितना आ जाएगा यार, ये हो जाएगा ax²y 0 0 एक्स वाई, ये हो जाएगा ay³ / 3 0 0 एक्स वाई। v ऑफ एक्स वाई कितना आ गया v नॉट, ये हो जाएगा माइनस, पुट करोगे तो 0 ही हो जाएगा, ax² y हो गया, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा ay³/3। यही आंसर, ये क्या हो गया, कॉपी कर लीजिए। inner region, inner region of a space, the electric potential is represented, the electric potential is represented by, v equals to 2x plus, v equals to 2x plus 3y minus z. Obtain an expression, obtain an expression for the electric field strength, electric field
strength, electric field strength or electric field strength. Okay. Copy कीजिए इसको. एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और है बस. ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये दोनों क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं है. ये क्वेश्चन पहले भी किया और ये देख के ही लग रहा है बहुत सिंपल है. एक क्वेश्चन और करेंगे बस. वैसे 2-3 क्वेश्चन करना था मुझे, बट एक ही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि तुमको 2-3 पेज कॉपी भी करना होगा, वो दूंगा मैं. फिर नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल. इलेक्ट्रिक डाइपोल बेसिकली आज का जो लेक्चर है, अभी तक का लेक्चर जो आज का होगा, नेक्स्ट लेक्चर में जो 2-3 क्वेश्चन करेंगे वहां तक ये सब पूरा ग्रेविटेशन से रिलेटेड है. ग्रेविटेशन से रिलेटेड है. उसके बाद जहां से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहां से सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. वहां से सिर्फ क्या रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इतना टाइम थोड़ी लगेगा. ई एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस डीवी बाई डी एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस, पहले लिखिए तो डी बाई डी एक्स 2x प्लस 3y माइनस जेड. तो माइनस हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये भी 0 ये भी 0, तो -2. ई वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डी वी बाई डी वाई. कितना आ जाएगा? माइनस, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, -3. ई जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस डी वी बाई डी जेड. 0 0 -1 तो 1 हो जाएगा. तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो गई? ई एक्स आई का प्लस ई वाई जे का प्लस ई जेड के का कितना? -2i -3j प्लस k का. यही हो गया आंसर. मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं आप मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज का, उसके बाद जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे 2-3 क्वेश्चन करेंगे और फिर एक कॉन्सेप्ट भी आएगा, एक भी पोटेंशियल सरफेस करेंगे, तो उसको भी डिस्कस करेंगे. उसको भी डिस्कस किया जाएगा. डन. लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये. एक इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज है, इनफाइनाइटली लॉन्ग. कैसा है? प्लस प्लस लैम्डा दिया. यहां से 2r डिस्टेंस पे एक पॉइंट सी है और यहाँ पे एक चार्ज ए पे, यहां से यहां तक का डिस्टेंस r है. यहाँ पे एक चार्ज ए है. इस चार्ज को, यहाँ पे चार्ज क्यू नॉट है, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ पे ला रहे हैं. कहाँ से? ए टू बी. कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? ए टू बी. ये भी आर है. इसका मतलब एक सर्कुलर आर्क के अलोंग ला रहे हैं इस चार्ज को, क्यू नॉट को, यहाँ से यहाँ तक.
है ना। तो find the work done by an external agent to bring a charge q naught plus q naught from A to B along the arc AB with center at C. इस आर्क का सेंटर यहाँ पे है विद सेंटर एट C. बताइए वर्क डन क्या होगा, इसका क्या चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट। क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट माइनस क्यू नॉट इंटू, यही होता था ना, जिसको मूव करा रहे हैं वो चार्ज हो जाता था क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। देखो सॉल्व करते हैं, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट क्या होता था? माइनस क्यू नॉट इंटू ई डॉट डी आर। देखिए यहाँ से इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो फाइंड करना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे ला रहे, अब कहीं पे लाइए, यहाँ पे फील्ड फाइंड कीजिए, यहाँ पे फील्ड फाइंड कीजिए, कहीं पे भी फील्ड फाइंड कीजिए आप। यहाँ से अगर x डिस्टेंस है ये और यहाँ से x डिस्टेंस ये है, तो यहाँ पे फील्ड की वैल्यू यहाँ पे फील्ड की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज, हर जगह पे फील्ड की वैल्यू सेम ही दिखेगी। आप A से B लेकर जाइए, यहाँ से किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो, कहीं पे भी फाइंड करो, यहाँ पे फाइंड करो तो यहाँ पे उतना, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना, यहाँ पे जितना होगा यहाँ पे उतना। यार ये बात समझ में? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक्स डिस्टेंस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू infinitely long wire या rod, E की वैल्यू कितनी है? 2k लैम्डा बाय r होता है ना, 2k लैम्डा बाय x, 2k लैम्डा बाय x। ये आ गया। dr पता है अपने को, dr यहाँ से ले रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही होगा, dr का डायरेक्शन भी यही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करोगे तो इस डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे फाइंड करोगे इस डायरेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे फाइंड करोगे इस डायरेक्शन में दिखेगा। तो दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम दिखेगी आप। ठीक है, तो यहाँ पे लीजिए या यहाँ पे लीजिए, तो यहाँ से वर्क डन कितना आ जाएगा आपका? ये जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर, ई की वैल्यू 2k लैम्डा बाई एक्स, डी आर कितना, मतलब स्मॉल सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, एक्स डिस्टेंस पे कौन सा एलिमेंट लोगे? dx ये ना, क्या लिया? dx। अच्छा किसी को ये भी लग रहा है सर ये तो एक्स वाई दोनों में जा रहा है, dx क्यों ले रहे हो आप? dr लो ना, dx आई कैप dy j कैप। ये बताओ इसका डायरेक्शन क्या होगा? यही होगा ना। तो j वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना यार, आगे वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा ना दोनों। अरे नहीं समझा, आई कैप है ई डॉट डी आर, तो आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, ये हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू कितनी? माइनस 2k लैम्डा क्यू नॉट, ये कितना हो जाएगा? 1/x dx। x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? तो ये एलिमेंट आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं, एलिमेंट यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। कितना? यहाँ पे x की वैल्यू 3r, यहाँ पे x की वैल्यू 2r, कितना आ जाएगा? माइनस 2k लैम्डा क्यू नॉट, और ये हो जाएगा ln x 2r to 3r। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस को यहाँ पे लेके जाइएगा तो आंसर आपका डायरेक्ट ऐसा आएगा,
2k लैम्डा क्यू नॉट लॉन 3/r कैंसिल आउट हो जाएगा। k को भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो कॉपी कर लो, आज के लिए इतना ही। क्लियर है ना यार? किसी को कोई डाउट है? एनी डाउट? नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। कुछ होमवर्क मिलेगा आई थिंक, देखता हूँ कुछ होमवर्क आपके बुकलेट में है, वैसा तो कुछ होमवर्क मिलेगा आज। हाँ बोलो, क्या डाउट है? बोलिए क्या डाउट है? बताइए। ये देखो, ये चार्ज क्यों है? यहाँ पे अगर फील्ड का डायरेक्शन बताओगे इस चार्ज की वजह से, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, ऐसा ही फील्ड रहेगी ना। क्या इनिशियल और फाइनल चूज किया? एक मिनट, एक ये वाला, या उस एक यूनिफॉर्म बताया था, ये बोल रहे हो कैसे चूज किया? यूनिफॉर्म भी था ना ये? हाँ, देखो यहाँ से देखिए, आपको बताया है वी ए माइनस बी बी, बी ए बी नहीं, बी ए होगा यार, बी ए करो इसको, ये भी बी ए होगा। सही कीजिए इसको, बी ए बी नहीं, बी ए, तभी ये फाइनल है, ये इनिशियल, ये फाइनल है, ये इनिशियल, ये बी ए होगा। ये तो रॉन्ग आ जाएगा फिर तब, मैंने ए बी लिख दिया, तुमने भी ए बी लिख दिया, तुम लोगों ने, बी ए होगा। ठीक है, ये वाला बी होगा। तो ये क्या होगा, ऐसा समझो, ये यहाँ पे है, ये ए मान लिया और ये बी मान लिया, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया। अब किस जिसको आपको ग्रेटर, ये यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड originates from positive charge and terminates at negative charge। ओरिजिनेट इस साइड से होगा, टर्मिनेट इस साइड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी दिखेंगी। ये बात आई समझ में? पहले ये बताओ, ये पॉइंट लिखाया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रहा है, तो जब यहाँ से जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ डायरेक्टेड होता है? हायर टू लोअर। इसका मतलब ये वाला पोटेंशियल हायर पोटेंशियल होगा, ये सरफेस हायर पोटेंशियल पे होगा और ये सरफेस लोअर पोटेंशियल पे होगा। तो क्या होता है बेसिकली, आपको वॉकडन कराना है, तो वॉकडन के लिए क्या होगा, जैसे ये ए है और मान लेते हैं कि ये बी है, तो एक चार्ज को यहाँ से यहाँ पे लेकर आए, यहाँ से यहाँ पर लेकर आए, ए टू बी, है ना, ए टू बी लेकर आए, तो आप लिखते थे ना ऐसे वी बी ए इक्वल्स टू डब्ल्यू ए टू बी अपॉन क्यू, ऐसा लिखते थे ना? अरे वही तो बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ फिर? ये पता है ना कि जैसे बी ए लिख रहा हूँ, तो ये इसमें कोई डाउट है ई डॉट डी आर होगा, इसमें डाउट है कोई? ये बताओ पहले, इसमें कोई डाउट है ई डॉट डी आर? नहीं है ना। ई क्या लिखा यहाँ पे? यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट होगी, तो इसको डायरेक्ट ये ई डॉट डी आर भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, आप डायरेक्टली ई डी आर लिख सकते हैं। ई कांस्टेंट है, बाहर कर दिया तो ये डी आर हो जाएगा। तो ये पहले आर ए पे था, यहाँ से यहाँ पे गया ए टू बी, अभी बी पे गया, तो आप इसको क्या लिखोगे, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन आर, तो आर पी माइनस आर ए होगा, ये ऐसा होगा वी बी माइनस वी ए, होगा या नहीं होगा। तो अभी बी इस ये है और ए ये है, तो बी ये है, ये ए है, तो बी क्या हो जाएगा, लोअर, ये क्या हो जाएगा, हायर, माइनस ई, और यही आर बी माइनस, कहीं यहाँ पे चार्ज मान लो एक कोई सोर्स रहा होगा, सपोज समझने के लिए कोई सोर्स रहा होगा, फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो कोई सोर्स यहाँ पे रहा होगा, ऐसा समझने के लिए ले रहे, सोर्स यहाँ पे रहा होगा, तो ये होगा अपना आर, ये वाला डिस्टेंस आर ए और ये वाला डिस्टेंस आर बी, तो दिस माइनस दिस की वैल्यू एल हो जाएगी, दिस दिस माइनस दिस की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल, इसी को लिख रहे हैं एल। अच्छा समझ में, इसीलिए तो इससे पहले आर ए माइनस आर बी, ये डेल्टा वाला क्यों कराया, डेल्टा तो इसलिए कराया था ना आर ए माइनस आर बी वाला, बट ये बी माइनस ए होगा, वो ध्यान ये कर लेना, सही कर लेना उसको, ए भी कर दिया तो फिर रॉन्ग आ जाएगा, ए भी कर दिया तो रॉन्ग आ जाएगा, मैंने ए भी लिख दिया, बाकी किसी ने मुझे बोला भी नहीं सर ए भी लिख दिया, चलो कोई नहीं, तो यूनिफॉर्म होगा तो डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है अभी।